वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बाय टुमारो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस नोमेनक्लेचर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछे जाते हैं जो सवाल वो एकदम आसान होते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आर एंड एस जो है दो कलर से लिखे हुए हैं, रेड एज वेल एज ग्रीन। रेड मतलब आपका रॉन्ग होने का चांस है एंड ग्रीन मतलब आपका राइट होने का चांस है। तो सबसे पहले आरएस नोमेनक्लेचर के लिए आपको पता होना चाहिए सीआईपी रूल्स, है ना। बहुत ही सिंपल से रूल है, आपको सीआईपी रूल्स आते होंगे, आते हैं फिर भी आप गलती करते हो। तो दो चांसेस है जहां पर गलती हो सकती है। पहला चांस ये है कि कब आर बोलना है कब एस बोलना है ना। कब आर बोलना है कब एस बोलना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो समझेंगे। दूसरी गलती क्या हो सकती है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिफिक फीचर प्रोजेक्शन की बात करें तब। तो वन बाय वन समझते हैं, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलो पहले सीआईपी रूल्स क्या है। मैंने यहां पर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। ये डी जो नोमेनक्लेचर है वो है रिलेटिव नोमेनक्लेचर, वो डिपेंड करता है इस OH के ऊपर। कायरल कार्बन यहां पर एक ही है, वहां पर OH अगर राइट साइड में है तो कैपिटल डी, अगर ये OH लेफ्ट साइड में होता तो कैपिटल एल। वो OH की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आरएस नोमेनक्लेचर जो है वह एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। कौन सा ये एब्सोल्यूट, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर जो रूल्स है वो पहला रूल क्या बोल रहा है, हायर एटॉमिक नंबर। तो हमें हायर एटॉमिक नंबर देखना है कहां पर, डायरेक्टली अटैच एटम। तो ये CIP रूल जो है, कान इनगोल्ड एंड प्रीलोग रूल, उसमें पहला ये है कि आपके पास यहां पर ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, क्रॉस सेक्शन जो है उसके साथ डायरेक्टली अटैच एटम है, उसका एटॉमिक नंबर चेक करना है। तो यहां पर डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है, यहां पर डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यहां पर भी कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना। यहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है क्योंकि ये दोनों कार्बन है तो इसका नंबर 4 आ गया। अब ये कार्बन, ये भी कार्बन। तो नेक्स्ट यहां पर हमने पहला रूल लगा दिया, डायरेक्टली अटैच जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर चेक कर लिया। जिसका हायर एटॉमिक नंबर है उसको हायर प्रायोरिटी दे दिया, उसको हायर नंबर दे दिया। अब अगर आइसोटॉप है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ अगर ड्यूटेरियम लगा होता तो आइसोटॉप के केस में हम क्या करते हैं, हायर मास। जैसे कि ड्यूटेरियम है एंड हाइड्रोजन है तो हायर प्रायोरिटी किसका होता, ड्यूटेरियम वाले का, उसका मास ज्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो हमने अभी एग्जांपल नहीं लिया है, तो नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। फर्स्ट एटम सेम, तो यहां पर जो मैंने है कार्बन लगाया है तो यहां पर भी कार्बन लगाया हुआ है, तो फर्स्ट एटम सेम वाला रूल आ गया। तब क्या करेंगे, चेक नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम चेक करेंगे तो ये जो कार्बन है अगर ध्यान से देखो तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है एंड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, जबकि यहां पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं एंड यहां पर OH लगा है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है जबकि यहां पर कार्बन की सिर्फ 3 वैलेंसी है। चौथी वैलेंसी जो है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ ही है, तो हम फंस गए। तो ये रूल लगाना पड़ेगा। ये रूल क्या बोल रहा है, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड जब आपके पास एटम आ जाता है या फिर ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब क्या करना है, तो ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ऐसा आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जैसे कि ये एल्डिहाइड मैंने लिया, तब इस केस में हमें ये करना है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ब्रेक करूंगा, ये डबल बॉन्ड में से मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया। इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन लगाना है और इस कार्बन के साथ क्या लगाना है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, तो ये होगा ऐसे। अब मान लो आपको यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दे दिया, तब कैसे बनाओगे, ये कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कर दिया, फिर से ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगाएंगे और इस नाइट्रोजन के साथ कार्बन लगाएंगे, यहां पर भी कार्बन के साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ कार्बन। तो ऐसे देखना है, ऐसे कार्बन की 4 सिग्मा बॉन्ड बनाकर उसका प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो ये CHO है, तो इस CHO को हम ऐसे लिखते हैं ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन। फिर से एक बार कैसे लिखा मैंने, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, यहां पर कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन है। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं,
यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है, ऊपर ऑक्सीजन, नीचे भी ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन का वैलेंसी। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, नेक्स्ट यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो क्या लिखा हमने, टिल पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यस, हमें डिफरेंस मिल गया। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है CH2OH से, तो ये नंबर बन गया 2 एंड ये नंबर बनेगा 3। क्लियर? तो हमने 1 2 3 4 प्रायोरिटीज असाइन कर दिए चारों ग्रुप के। नेक्स्ट ये एक प्रायोरिटी वाला है, ये हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे। अगर हमारे पास सीस एंड ट्रांस दोनों होते तो सीस का प्रायोरिटी ज्यादा होता। अगर हमारे पास Z एंड E दोनों भी होते तब Z का प्रायोरिटी ज्यादा होता। एंड अगर हमारे पास R एंड S होते, R एंड S कब होंगे? जब मिनिमम 3 ग्रुप लगे होंगे, ऊपर वाला R है, नीचे वाला S है, सॉरी मिनिमम 3 कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन मान लो। तो ये एक कायरल कार्बन, ऊपर वाला कायरल कार्बन अगर R होता, नीचे वाला कायरल कार्बन अगर S होता, तो ऊपर वाले का प्रायोरिटी ज्यादा होता, R का प्रायोरिटी ज्यादा होता। यहां पर हम सिंपल एक कायरल कार्बन एंड 2 कायरल कार्बन ही लेंगे। तो अब इसका मुझे R है या S ये चेक करना है। तो पहले आपको चेक करना है, ये आपने असाइन कर दिया प्रायोरिटीज। यहां पर अगर गलती होगी तो आपका RS नोमेनक्लेचर गलत हो सकता है। नेक्स्ट यहां पर 1 2 एंड 3 है। 1 2 3 कौन से डायरेक्शन में है? ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। तो 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा? R बनेगा या S? कभी कभी यहां पर भी गलती हो जाता है। अरे इसमें कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। ये मैंने पॉइंट लगाया पेन का, अगर यहां से मैं ऐसे जा रहा हूं बैकवर्ड डायरेक्शन में तभी S बनेगा ना। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है तब S बनेगा। चलो मान लो अगर मैंने यहां पर पेन लगाया और यहां से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तब क्या बनेगा? R बनेगा। तो R कब है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तब R है। S कब बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया। लेकिन किंतु परंतु फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकली गुड एक वर्ड आता है, वर्टिकली गुड मतलब फोर्थ प्रायोरिटी अगर वर्टिकल लाइन में है, वर्टिकल लाइन मतलब ये इसके ऊपर है तब डायरेक्टली ये बनेगा। अगर इसके ऊपर नहीं है तो जो आपको दिख रहा है उससे उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां पर इस केस में यहां हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये 1 2 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होना चाहिए? S। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पे होता तो ऐसे ही होता, तो इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका जो नोमेनक्लेचर बनेगा वो R बनेगा। यहां पर गलती होने के चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है। अब ट्रिक समझते हैं। ट्रिक जैसे कि मान लो मैंने आपको ये दे दिया CHO, यहां पर नीचे क्या लगाया हमने? CH2OH, ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो यहां पर OH एंड यहां पर H। इसको अगर मैं सॉलिड वेज डेस में कन्वर्ट कर दूं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका। जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है, वहां पर मैं एक एंगल बना दूं, ऐसे एंगल बना दिया तो ऊपर क्या बनेगा? CHO ग्रुप, नीचे क्या लगेगा? CH2OH। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर एंगल बना तो ये हाइड्रोजन एंगल के अंदर घुस गया ना, तो एंगल के अंदर जो घुस गया उसको हम पकड़ेंगे और बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको हमने पकड़ा और हम बाहर लेकर आए हैं। बाहर लेकर आए मतलब हमने क्या किया? वो टूवर्ड्स द व्यूअर हो गया, टूवर्ड्स द व्यूअर हो गया मतलब ये आएगा वेज के ऊपर, तो ये बन गया H। और ये OH कहां चला गया? अभी पीछे चला गया। ठीक है, चलो ये पहला किया, ये तो मैंने एंगल ऐसे बनाया। अगर मैं इसका एंगल उल्टा भी बनाता, जैसे कि ये एंगल बनाया मैंने, तब क्या बनता? ये CHO प्लेन के ऊपर आ गया, जो वर्टिकल लाइन में है उसको प्लेन के ऊपर लगाना है तो CHO आ गया, यहां पर लगा दो CH2OH। अब OH ग्रुप जो है वो इस एंगल के अंदर है तो उसको पकड़कर मैं बाहर लाऊंगा, तो जिसको पकड़कर बाहर लाएंगे वो हमारे पास आएगा, तो वो कहां चला जाएगा? ये जो वेज दिखता है ना वो हमसे नजदीक होता है तभी हमें पूरा
अच्छे से दिखता है, और वो जो डैश है वो हमसे दूर है, धुंधला पड़ता है, जो चीजें हमसे दूर है वो धुंधली दिखाई देती है। तो ये कौन सा ग्रुप है, वहां से मैं खींच के आया किसको, OH को, तो ये हो गया OH, एंड ये H अभी कहां लगाना है, डैश के ऊपर। क्लियर? तो डायरेक्टली हमने कन्वर्ट कर दिया किसको, फीसर को वेज रेस में। फीसर को अगर आप वेज रेस में कन्वर्ट कर दोगे तो मिनिमम चांसेस है मिस्टेक होने का, अब कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। अब यहां पर हमने जो प्रायोरिटीज लगाई थी 1 2 3 4 वही प्रायोरिटीज रहेगी। तो OH का प्रायोरिटी कितना है, 1, हाइड्रोजन का 4, CHO एंड CH2OH में CHO का प्रायोरिटी 2 एंड CH2OH का 3। अब ध्यान से देख लो, बस सिर्फ डायरेक्टली लगाना है। यहां क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3 कौन सी डायरेक्शन है, R, तो यहां पर R दिख रहा है तो ये आ रही है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर, यस, फोर्थ प्रायोरिटी कहां होना चाहिए, अवे फ्रॉम व्यूअर। तो ये जो है, ये वर्टिकल लाइन ये होता है अवे, ठीक है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये अवे है, तो ये कौन सा बना, 1 2 3 R, तो ये R है। तो अभी हमने लगाया था इसका क्या मिला था हमें, R मिला था, है ना। तो अब फीसर में RS दो या फिर वेज रेस में, तो दोनों सेम चीज है। ये मैंने अलग एंगल बनाया था, इसको ध्यान से देखो, OH 1, फिर हाइड्रोजन 4, CHO का प्रायोरिटी ज्यादा था, तो अब ये नंबर लगा दिया मैंने 1 2 3। चलो कौन सा हो रहा है, S, लेकिन S कब लगाएंगे, जब फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो ये फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, टूवर्ड्स द व्यूअर, मतलब हम इसको गलत एंगल से देख रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं यहां से, हमें देखना कहां से था, ये बोर्ड के पीछे से, मतलब हमारी जगह गलत है। तो हम वहां जाकर नहीं देखेंगे, देखेंगे यहीं से, जो हमें दिख रहा है उसे उल्टा कर देंगे। तो ये हमें S दिख रहा है लेकिन है क्या, R। बस तो सिंपल हो गया। आप ये एंगल बनाओ या फिर ये एंगल बनाओ, कोई भी एंगल बना लो, नॉमेनक्लेचर सेम ही होने वाला है। तो ये हो गया, क्या हो गया, फीसर में से हमने वेज रेस कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक ही कायरल कार्बन था। अगर हमारे पास कायरल कार्बन एक ही है, ऐसा और एक एग्जांपल लेते हैं हम, फिर 2 कायरल कार्बन वाले एग्जांपल लेंगे। 2 चीजें याद रखनी है, पहला क्या कि 1 2 3 डायरेक्शन देखना है, क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S, पहली चीज। दूसरी, अगर 1 2 3 देख रहे हो, फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तब जो आपको दिखता है वही है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं है, मतलब टूवर्ड्स द व्यूअर है, तो जो दिखता है उसको उल्टा कर देना। चलो नेक्स्ट, मैं ले रहा हूं COOH, यहां पर CH3, यहां पर OH एंड यहां पर H। ये क्या है, लैक्टिक एसिड। ये कायरल कार्बन है, क्रॉस सेक्शन है ना। OH ग्रुप कहां पर है, राइट साइड में, तो ये कौन सा लैक्टिक एसिड है, डी लैक्टिक एसिड। अब इस डी लैक्टिक एसिड को RS नोमेनक्लेचर से कोई मतलब नहीं है, नो रिलेशन बिटवीन DL नोमेनक्लेचर एंड RS नोमेनक्लेचर। अब इसका मुझे क्या करना है, RS नोमेनक्लेचर करना है। तो प्रायोरिटी चेक करेंगे, पहले OH वाले कार्बन को नंबर 4 मिलेगा, इसको नंबर OH वाले को नंबर 4 मिलेगा, हाइड्रोजन वाले को नंबर 4 मिल गया। अब ये कार्बन, ये भी कार्बन सेम आ गया, तो यहां पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ऑक्सीजन है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो ये होगा 2, ये होगा 3। अब क्या करना है, 1 2 3 4 चेक करना है। तो ये 1 2 3 कौन सा डायरेक्शन है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S। लेकिन S को S कब बोलेंगे, जब फोर्थ प्रायोरिटी कहां होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अवे फ्रॉम द व्यूअर कब है, वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकली गुड बोला मैंने, वर्टिकली गुड मतलब क्या है कि वर्टिकल लाइन पे है तो एज इट इज रहेगा, वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो ये S दिखाई दे रहा है लेकिन है क्या, R है। क्लियर? चलो इसको मैं फीसर में से वेज रेस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं एंगल ऐसे बना रहा हूं, तो ऊपर क्या रहेगा, COOH, नीचे क्या आएगा, CH3।
अब मैंने एंगल इस हिसाब से बनाया तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। हाइड्रोजन को पकड़कर हम बाहर ले जाएंगे तो ये बनेगा H एंड ये बनेगा OH। या फिर मैं एंगल इस साइड में बना दूं तो ये बनेगा COOH एज इट इज, ये बनेगा CH3। अब एंगल उस हिसाब से बन गया तो OH उस साइड में है तो OH को मैं पकड़कर अंदर लाऊंगा तो OH अब कहां पर आएगा, वेज के ऊपर। तो ये आ गया OH एंड यहां पर आ जाएगा H। यस, यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी अवे है तो डायरेक्टली जो हमें दिख रहा है वही मिलेगा। तो OH ऑक्सीजन वाले कार्बन को 1 मिलेगा, COOH को 2 एंड CH3 को 3। तो 1 2 3 कौन सा है, ये R। 1 2 3 क्लॉकवाइज है ना, तो R है और फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो दिखाई दे रहा है R और है भी R। चलो इसको चेक करते हैं। 1, ये 4, ये 2, ये 3। तो 1 2 3 कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें S दिखाई दे रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, टूवर्ड्स द व्यूअर। तो जो दिख रहा है उससे उल्टा करना पड़ेगा तो इसका R बन जाएगा। अब यहां से आपको रिलेशन बहुत सारे पूछते हैं, है ना, इनांसियोमर है, डायस्टीरियोमर है या फिर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए आपको RS नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। ये हमने लिया अब तक एक ही कायरल कार्बन का एग्जांपल। चलो मैं 2 कायरल कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूं। कितने, 2। चलो फटाक से मिटा देता हूं। अब अगर एक आपने कर दिया तो 2 भी आप कर पाओगे। चलो यहां पर मैं ले रहा हूं CHO ले लेता हूं, CHO। यहां पर मैं ले रहा हूं CH3, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H। 2 कायरल कार्बन है ना। RS नोमेनक्लेचर निकालना है तो सबसे पहले ये कार्बन जो है इसकी 4 वैलेंसी, यहां पर इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलेगा, यहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है तो इसको नंबर 4 मिलेगा। अब यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन। लेकिन इस कार्बन के साथ क्या है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन एंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो इस कार्बन के साथ ध्यान से देखो तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसका प्रायोरिटी हो गया 2, तो इस कार्बन को मिलेगा नंबर 3। अब ध्यान से देखो क्या है नंबर, 1 2 3, 1 2 3 कौन सा हुआ, S हुआ। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, कहां है, ध्यान से देखो, वर्टिकल लाइन पर है, नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। वर्टिकल पर होता तो ऐसे ही रहता, हॉरिजॉन्टल पर है तो S दिख रहा है लेकिन है R। चलो सेम इसको नंबर दो, इसका नंबर मिलेगा, ऑक्सीजन को नंबर 1, हाइड्रोजन को 4। यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहां कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन है, गरीब है तो इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 2। तो अब 1 2 3 ध्यान से देखो, 1 2 3 कौन सा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होना चाहिए, S। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर भी कहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो S दिख रहा है लेकिन है कौन सा, R। क्लियर। चलो अब आप बोलोगे इसको हम वेज डैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये जो है इसको मैं एंगल ऐसे बना देता हूं, पहला तो ये CHO। नेक्स्ट इस कार्बन के साथ OH उस तरफ है ना, तो ये एंगल इधर बनाया तो एंगल से बाहर OH को खींचना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने खींच लिया तो ये क्या बनेगा, OH। यहां पर क्या बनेगा, H। ठीक है। अब यहां पर आप चाहो तो एंगल ऐसे भी बना सकते हो और चाहो तो एंगल यहां नीचे भी लेकर आ सकते हो। चलो मैंने नीचे ले लिया, नीचे ले लिया तो ये क्या बनेगा, CH3। अब एंगल ऐसे बना है तो एंगल के अंदर जो है उसको बाहर निकालना है। एंगल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को मुझे बाहर निकालना है, मतलब मैंने पकड़ा हुआ है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे पास आ चुका है और यहां पर आ गया OH। ठीक है।
चलो दे दो प्रायोरिटी, ऑक्सीजन को नंबर 1, हाइड्रोजन को नंबर 4। यहाँ पर CHO को 2 प्रायोरिटी मिला था, तो ये नंबर 2 एंड ये कार्बन नंबर 3। तो 1 2 3 कौन सा दिख रहा है? क्लॉकवाइज है ना, तो R बन सकता है, लेकिन 4th प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या है? R, हमें R दिख रहा है और है भी R, क्लियर, क्योंकि 4th प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है। चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 1, हाइड्रोजन का नंबर 4, ये कार्बन और ये कार्बन में इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। तो 1 2 3 ब्लू वाला देखो, 1 2 3 कौन सा है? S है। तो S कब मानेंगे? जब 4th प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है। यहां पर कहा है? टूवर्ड्स द व्यूअर, तो S दिख रहा है R, ठीक है। तो ये भी R, ये भी R। अब कभी कभी R S अलग अलग आते हैं, तब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको नंबर देना होगा, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन के नंबर है। तो ये 2 वाला जो है उसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन? R है, एंड 3 वाला जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? R है, क्लियर। चलो किसी को लगता है कि ये एंगल हमें चेंज करना है, चलो ये एंगल हमने ऐसे बनाया था, है ना, बाहर निकाला था मैंने एंगल, अब इस एंगल को मैं अंदर लेकर आ रहा हूं। तो ये है CHO, ये हाइड्रोजन एंगल के बाहर जाएगा ना, क्योंकि कॉर्नर के अंदर फंस गया। तो ये बना हाइड्रोजन, ये बना OH। चलो इस कार्बन पे एंगल मुझे कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है, तो ये बन गया CH3। तो एंगल यहां से अंदर बनाना, तो ये OH निकलेगा बाहर, तो यहां बन गया OH और यहां पर H। चलो फटाक से प्रायोरिटी दे दो, 1 4 एल्डिहाइड का 2, इसका 3, तो 1 2 3 क्या बना? S। लेकिन 4th प्रायोरिटी कहां पर है? टूवर्ड्स द व्यूअर, तो S दिख रहा है लेकिन है क्या? R, ठीक है। चलो इसकी बात कर दे, इसको मैं रेड से लगा देता हूं नंबर, इसका नंबर 1, इसका नंबर 4, ये कार्बन और ये कार्बन, बेचारा गरीब कार्बन है, इसके साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हुए। तो 1 2 3 कौन सा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या है? R है, लेकिन कब होगा? 4th प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर है? तो ये R दिख रहा है और है भी R ही। तो बस इतना आसान है। अब RS नोमेनक्लेचर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। चलो मान लो आपको 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, ये है CHO, ये CH2OH, ये H एंड ये OH। नंबर दे दूं 1 4 2 3, तो ये 1 2 3 कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, तो R, लेकिन 4th प्रायोरिटी कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्या बनेगा? S। इसका कॉन्फ़िगरेशन है S। मान लो इसका मैं सेल्फी ले लूं, क्या ले लूं? सेल्फी, मतलब इसका मैं मिरर इमेज ले लूं, तो मिरर इमेज में क्या बनेगा? ये H यहां रहेगा, ये OH यहां रहेगा, ये CHO एंड ये CH2OH। अब इसका मिरर इमेज लिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो इसका R ही होगा, देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। चलो फिर भी इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। 1 2 3 कहाँ मिला? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है? S। लेकिन 4th प्रायोरिटी कहाँ पर है? 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो ये S मिला, लेकिन एक्चुअल में क्या है? R है। इज दैट क्लियर? चलो वीडियो आपने पूरा देख लिया, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको इसमें क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करना। थैंक यू।